I want to talk about being thankful. और आज मैं बात करना चाहता हूँ शुक्रगुजारी के बारे में। Thank you, church, for coming to church. और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कलीसिया कि आज आप गिरजाघर में आए हैं। It is a blessing. और ये बहुत ही बरकत भली बात है। You haven't come because of me. और आप यहाँ पर इस गिरजाघर में इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। You've come for your blessing. आज आप यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप खुदा से बरकत चाहते हैं। Many a times I have heard from people whom I have introduced to the Lord. और बहुत सी बार मैंने उन लोगों से सुना है जिनको मैंने खुदावन के बारे में बताया, Expressing their appreciation और वो जो है अपनी शुक्रगुजारी की भेंट देते हैं and thanking me in helping them come to the Lord. और वो मेरा शुक्रिया करते हैं कि मैंने उनको खुदावन के रास्ते के बारे में बताया। I get such a blessing. और मुझे बहुत बरकत मिलती है जब मैं ऐसा सुनता हूँ। After all these years, और इतने साल गुजर चुके हैं they still remember और उन्हें अभी भी याद है and are thankful. और वो शुक्रगुजार हैं। For example, Rajesh, और जिस तरह से भाई राजेश Morris, और मॉरिस Chivi, और शिव and Laddu. और लड्डू I can mention quite a lot of names. और बहुत से ऐसे नाम हैं। And when they say, Uncle, thank you for, opening that door and letting us in and giving us sandwiches and reading the Word of God, it really blesses me. और जब वो मुझे ये कहते हैं कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुदावन के रास्ते के बारे में बताया, खुदावन का रास्ता दिखाया, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। We live in a world where gratitude is often not expressed. और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर ग्रैटिट्यूड जो है वो ज्यादा लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। And help given is easily, I say easily, forgotten. और हम देखते हैं जब मदद की जाती है तो वो बहुत जल्दी उसे भूल जाते हैं। And I can say personally, I've seen that happen time and time again. और मैंने ये जो है अपनी निजी जिंदगी में भी देखा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग जो है भूल जाते हैं और जो भी कुछ उनके लिए किया जाता है वो भुला देते हैं। Undercutting and backstabbing seems to be the order of the day. और हम देखते हैं कि आजकल पीठ पे छुरा घोंपना और पीठ पीछे बातें करना जो है वो एक ऐसा जरिया है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। People seldom remember the good things you do for them. और लोग जो हैं वो बहुत कम जो है याद रखते हैं वो जो अच्छी चीजें आप उनके लिए करते हैं। And this brings me to the word tonight. और आज मुझे यही जो है कलाम की शुरुआत के लिए मिलता है। I want to propose to you that we develop a heart of thankfulness. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे दिल को जो है लेकर आते हैं जो कि शुक्रगुजारी के साथ भरा हुआ है। For example, आप जब थैंक यू कह सकते हैं आंटी ने कह सकते हैं ना जेडी बेचारी एडे पतीले हैं कुकड़ बना के लेके आਉਂਦੀ है जी सब्जियां बना के वो खीर बना के लेके आਉਂਦੀ पता नहीं रंग बिरंगे चौल लेके आਉਂਦੀ है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। How often do we say actually to auntie, thank you auntie? और कितनी बार हम अपनी आंटी को थैंक यू कहते हैं जो कि हर शुक्रवार को हमारे लिए खाना बनाकर लेकर आती हैं और बहुत ही मेहनत करती हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤੀਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪਤੀਲੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੇਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬਈ it's true ਨਾ so we should be thankful और इसीलिए हमें जो है आंटी को धन्यवाद कहना चाहिए कि वो पूरा दिन जो है मेहनत करते हैं और हमारे लिए खाना बनाकर लेकर आते हैं। we should be thankful for that और हमें जो है इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। I'm thankful to प्यारा और मैं भाई प्यारा का थैंकफुल हूँ। he cleans up और वो जो है साफ सफाई करते हैं he puts the tables out और वो टेबल्स को लगाते हैं and he puts the candles out और वो कैंडल्स को लगाते हैं। so we thank प्यारा और हम भाई प्यारा का थैंक्स we करते thank the हैं girls for all the food that they serve and clean the kitchen और हम जो है गर्ल्स का थैंक्स करते हैं जो कि किचन को साफ करते हैं और वहाँ पर सारा खाना सजाते हैं। I thank you for sharing for translating the word of God Amen. ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਕਿ as for me and my household we will serve the Lord. I thank Dominic for playing the guitar. I thank Melinda for operating the computer. I thank Sister Raj who is always ready to go and outreach on Soho Road. I thank you. Amen.
और इसी तरह से जितने भी नाम लिए गए हैं हम उन सबके शुक्रगुजार हैं जो कि यहाँ पर चर्च में आकर खुदा का काम करते हैं। And I can say that about every one of you. और मैं आप में से हर एक के लिए ऐसा कह सकता हूँ। Are you getting the point that I'm trying to make? तो क्या आप उस बात को समझ रहे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ? So I'm going to touch on 3 things tonight. और मैं आज 3 चीजों पर बात करना चाहता हूँ। One is be thankful for God's goodness to you. और सबसे पहली बात कि शुक्रगुजार होइएगा कि खुदावन जो है वो एक भला खुदा है। We read in Deuteronomy chapter 8. और हमने व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय में पढ़ा है। God reminds his people of how he looked after them in the wilderness. और खुदा ने अपने लोगों को याद दिलाया कि जब वो जंगल में भटक रहे थे तो खुदा ने उनकी देखभाल कैसे करी। He reminds them of the manna that he fed them with in verse 3. और तीसरी आयत में हम देखते हैं कि वो मन्ना जो कि स्वर्ग से बरसा खुदा ने किस तरह से अपने लोगों को तृप्त किया, उनको खाना खिलाया। मैं तेरे कागज देते हैं कि घर जाके ये पढ़ना हैगा तुसी और तुसी देखना हैगा कि जो कुछ मैं कह रहा हैगा कि वाकई विच होई है। और मैंने जो आपको आज की बाइबल रीडिंग्स दी हैं आप वो जाकर घर पे पढ़िएगा और देखिएगा कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं क्या वो उनसे मिलती हैं। And how their clothes did not wear out and their feet did not swell up in verse 4. और अगर आप चौथी आयत में देखें कि 40 वर्षों में उनके जो कपड़े थे वो पुराने नहीं हुए और ना ही उनके जो पैर थे वो मैले हुए। From verse 6 to 9, God then paints a beautiful picture of all the blessings and wealth that awaited them in the promised land. और हम Hallelujah. देखते हैं कि फिर 9वीं आयत तक हम देखते हैं कि किस तरह से उस जंगल में भटकने के बाद जब वो अपने प्रॉमिस लैंड तक वादे की जगह पर पहुंचे कितनी बरकतें उनका इंतजार कर रही थी। From verse 11 to 18, however, he warns them not to forget his goodness. और 11 से लेकर 18 आयत तक खुदा जो इन्हें कहता है कि तुम मेरी भलाई को कभी भी मत भुलाना। Once they begin to enjoy these same blessings, और जब वो इन बरकतों को अपनी जिंदगी में एंजॉय करने लग गए, he says, be careful that you don't forget the land of your God. और उसने कहा कि ये मत भूलना कि तुम्हारे बाप की जो जगह है वो किस तरह की है। Verse 8 and 11, that's Deuteronomy chapter 8, verse 11, and warns them in verse 17 that you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. और इसी तरह से खुदा ने 17वीं आयत में उनको कहा कि ऐसा ना कहो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। But listen carefully. लेकिन मेरी बात को गौर से सुनिएगा। It amazes me और ये मुझे हैरान करती है बात how easily people forget और कितनी आसानी से लोग भूल जाते हैं God's blessings. कि खुदा ने उनको कितनी बरकत दी है। We're all guilty of that. और हम सबको इस बात में शर्म आती है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। We forget so easy God's blessings upon us. और हम बहुत आसानी से खुदा की बरकतों को भूल जाते हैं। So often he blesses them when they cry out to him, but they didn't have time for him thereafter. और जब खुदावन जो है मुश्किल के समय में अपने लोगों को बचा लेता है तो उसके बाद वो लोग जो है वो खुदा की बरकत को भलाई को भूल जाते हैं। In this church, और इसी कलीसिया में भी I have prayed with people for a suitable employment. और मैंने लोगों के साथ दुआ करी है कि उन्हें एक अच्छा कामकाज मिल जाए। In fact, I have even given them employment. और यहाँ तक कि मैंने उनको काम भी दिया है। But once they get the blessings, और जब उन्हें वो बरकत मिल जाती है, their office work and not God get all their time and commitment. और फिर उनका काम जो है और उनका जो भी उनकी जिंदगी के मकसद है वो सारा कमिटमेंट ले लेते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। I have prayed with others for healing. और मैंने बहुत से लोगों के लिए चंगाई के लिए दुआ करी But है। once their health is restored, और जब उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती they है go after worldly pursuits और फिर वो दुनियावी कामों में और दुनियावी बातों के साथ जुड़ जाते हैं with no time for God. और उनके पास खुदा के लिए कोई टाइम नहीं है। That's very sad, but it's true. ये बहुत दुख की बात है लेकिन ये सच्ची बात है It's happened to me. और ये मेरे साथ हुआ है। मेरे नाल होया हैगा, मैं एक्सपीरियंस तो दस रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हैगा। बहुत दुनिया कहती नहीं पाजी तू ओए होए मैं तो जिंदगी भर तेरा इतना नहीं खांदा नहीं टिपकांदा, मेरा कदा जब काम खत्म चर्च भी खत्म। I've seen this happen and I'm not going to walk away from it. I'm not shy about it. It has happened that अखा दे सामने ये चीज़ां हुई, but more than that they forget God. और ये बातें आपने खुद अपनी आंखों के सामने देखी जो कि हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि
क्योंकि मुझे क्या, वो लोग खुदा तक को भूल गए हैं। Another way we forget God's goodness is in spite of all His blessings, we look at other people's blessings and we grumble at our own. और हम जो है दूसरी बात जिसमें हम खुदा की भलाई को भूल जाते हैं, हम दूसरों की बरकत की तरफ देखते हैं और उनकी बरकत को देखकर हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। We think we lack और हमें लगता है कि हमारे पास कमी या घटी in है, comparison to their blessing. और जो भी उनके पास है उसके पास ज्यादा है और हमारे पास कम है। You know, for many years God was Israel's king and He provided for the nation. और हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के लिए वो इजराइल का राजा था और उसने किसी भी चीज की कोई भी कमी या घटी नहीं आने दी। Gone. Who? God. और वो खुदा ही था। However, in 1 Samuel chapter 8, Israel unashamedly asked for a human king of their own. और पहला शमूएल उसका 8 अध्याय में हम देखते हैं कि इजराइल ने बगैर किसी शर्म के एक ऐसा इंसानी राजा मांगा जो कि उनकी मदद कर सके, To keep peace with the nations around. और वो चाहता था कि वो राजा जो है वो शांति लेकर आए जो कि वहां के आसपास के देश होंगे। And they were asking for trouble, and boy, did they get it. और वो अपने खुद के लिए जो है बहुत ज्यादा मुसीबत मांग रहे थे और उनको वो मुसीबत मिल They गई forgot God's goodness. और वो खुदावन की भलाई को भूल गए। Compare also how Solomon responded with much humility to God's promise for success offered to him in 2 Chronicles chapter 1 verse 7 to और 12. हम दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय उसकी 7 आयत में देखते हैं कि सुलेमान जो था वो भी बड़ी दीनता के साथ खुदावन के वादों का पक्का था और वो खुदावन के वादों पर अपनी सक्सेस को देख रहा था। What did he ask for? उसने क्या मांगा था खुदा से? Wisdom. उसने खुदावन से जो है कहा था कि मुझे विजडम दे दे, अकल और न्याय के निकलते हैं. और वो खुदा से ये विजडम चाहता था। Asking only for wisdom and knowledge to lead the people of Israel. And we can read that in verse 10. और हम देखते हैं कि वो विजडम इसलिए चाहता था कि वो इजराइल के लोगों को सही राह पर लेकर जा सके। In 1 Kings chapter 11 verses 3 to 6, however, we sadly see that in the later years, Solomon's heart turned to other gods. और पहला राजा उसका 11 अध्याय उसकी 3 से 6 आयत में हम देखते हैं कि आने वाले सालों में सुलेमान जो है उसका दिल जो है वो दूसरे खुदा की तरफ लग गया था। You can read that in verse 4. और आप इसे 4थी आयत में पढ़ सकते हैं। And that he did evil in the eyes of the Lord in verse 6. और 6ठी आयत में हम देखते हैं कि खुदावन की नजरों में उसने गलत काम करे He forgot God's goodness. और वो खुदा की भलाई को भूल गया था। Let's be thankful for God's goodness to us. और आइए हम शुक्रगुजार रहें उस खुदावन की भलाई के लिए जो कि वो हमारे लिए करता है। Are you breathing? क्या आप सांस ले रहे हैं? Are you eating? क्या आप खा रहे हैं? Have you got a roof over your head? क्या आपके सर पर छत है? Have you got clothes on your back? क्या आपके पास कपड़े हैं? Have you got shoes on your feet? क्या आपके पास जूते हैं? Have you got a job? क्या आपके पास काम है? Have you got children? क्या आपके पास बच्चे Have you हैं? got brothers and sisters? क्या आपके पास भाई बहन हैं? You are blessed. आप बहुत ही आशीषित हैं Thank the Lord. और खुदा का शुक्र Thank the कीजिएगा Lord for His goodness. और उसकी भलाई के लिए खुदा का शुक्र Hallelujah, कीजिएगा। बोल दो. Number 2, be thankful for others' goodness to you. और तीसरी बात कि दूसरों की भलाई के लिए उसका धन्यवाद करें। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देना है। A senior manager brings a younger person under him and he imparts all the goodness, all the energy, all the experience he has over to this young man. और एक बहुत ही सीनियर मैनेजर जो है वो अपने जूनियर को लेकर आता है कंपनी में और वो सारा एक्सपीरियंस, सारी अच्छी बातें और सारा अपने गुण जो है वो इस जूनियर मैनेजर को दे He देता है spends time with him. और वो बहुत ज्यादा उसके साथ समय बिताता है और उसे सिखाता है He's giving him his life. और वो अपनी जिंदगी और अपनी सारी जो कुंजी जो थी वो उसके हाथों में दे देता है। However, after gaining all the experience needed, the younger person undercuts the senior management. और आप देखिएगा कि जब वो छोटा मैनेजर जो है वो सब कुछ सीख जाता है और उसे सब कुछ पता लग जाता है कि कैसे करना है, तो वो जो सीनियर मैनेजर है उसे किसी न किसी तरीके से वो बाहर निकाल देता And he है grabs his position. और वो उसकी जो पोजीशन होती है उसके पीछे पड़ जाता है। For example, a young lady invites a friend, her best friend, to come and help her because she's having problems in her marriage. और एक यंगर लड़की जो है वो किसी को अपने घर इनवाइट करती है क्योंकि उसके खुद के घर में जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ best सहेली ਨੂੰ और वो अपनी सबसे ज्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती है Help me, she said. और वो कहती है मेरी मदद कर, Pray with me. वो कहती है मेरे साथ दुआ कर, Help me get out of this trauma. और उसने कहा कि मुझे जो है इस मुसीबत से बाहर निकाल। But little does she know that the best friend is there for another reason. और उसे नहीं पता था कि जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है वो वहां पर किसी गलत कारण के लिए आई है ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. She breaks the house. और वो उसके घर को तोड़ देती है The family is devastated.
और वो परिवार जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो How जाता है। often we hear these stories. और कितनी बार हम इन कहानियों को पढ़ते हैं। It reminds me that we need to cultivate thankfulness in our lives and not forget what others do for us. और हमें जो इस बात को याद रखना है कि हमें अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार रहना है और देखना है कि लोग हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। As much as people may like to brag about it, nobody makes it on their own. और लोग जो इसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन करना जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद करते। Along the way, there have been people who have invested their time, and time is life. और बहुत सी बार जो है लोग आप पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और टाइम जो है वो जिंदगी है। They've invested their time, wisdom, advice, and skill in us to make the people that we are. और उन्होंने अपना समय और स्किल्स और अपनी बहुत सी एक्सपीरियंसेस को हमें दिया है और हमें वो इंसान बनाया है जो कि आज हम हैं। जो आप डिगे हुए सी किसी ने अपना हाथ दिया और अपना किया है। People have given us a helping hand when we needed it badly. और किसी ने हमारी मदद करी जब हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी। Many people have helped me और बहुत से लोगों ने मेरी मदद करी है along life's journey और जिंदगी के सफर में and in the progress of my ministry. और जिस तरह से मैं अपनी मिनिस्ट्री में जब बढ़ा हूँ। I can tell you, and I've often spoken about my uncle Fakir. और मैंने बहुत सी बार आपको बताया है कि मेरे अंकल फकीर के बारे में। He helped me so much. उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। And I can remember the first person who took me to Sunday school in this country. और मुझे याद है कि वो सबसे पहला इंसान जो मुझे संडे स्कूल लेकर गया जब मैं इस कंट्री में White था। lady called Auntie Mary. और वो एक व्हाइट लेडी थी जिनका नाम आंटी मेरी था। She was the first person to take me to Sunday school. और वो सबसे पहले इंसान थी जो मुझे संडे स्कूल लेकर And गया। I was the only colored person in that church. और मैं ही अकेला भारतीय था जो कि उस चर्च में था। I mean, in the Sunday school. और जो कि उस संडे स्कूल में था। And I remember that day vividly. और मुझे वो दिन बहुत ही आसानी से याद है। And then I remember Brother Hamid who baptized me. और फिर मुझे भाई हमीद के बारे में याद है जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया था। And then there was a Brother Howard who used to walk on the roads with a placard in the front and the back saying it's time to repent, who taught me about the Holy Spirit. और फिर एक और जो थे आदमी थे जो कि एक प्लाकार्ड लगाकर चलते थे कि अब समय आ गया है तौबा करने का और उन्होंने ही मुझे पवित्र आत्मा के बारे में बताया। And then of course our very own Pastor Peter has been a tower of strength to me and my family. और उसी तरह से पास्टर पीटर जो है वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मददगार रहे हैं और मेरे परिवार के लिए हमेशा। I could mention a lot of people. और इसी तरह से मैं बहुत से लोगों I के can नाम go ले on सकता naming हूँ others. और मैं बहुत से लोगों के नाम ले सकता हूँ It's a long list. और ये बहुत ही एक लंबी लिस्ट है। Maybe you too are thinking of right now someone who has impacted your life. और हो सकता है कि आप भी किसी के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी पर एक इम्पैक्ट डाला। Well, it just might be a good time to thank them. और शायद एक बहुत ही अच्छा समय है कि आप उनको थैंक्स कर सके। So मेरी present तुसी संडे ले। Oh dear. No, seriously, it's a good time to thank people. और ये अच्छा समय है कि हम एक दूसरे को शुक्रगुजार हो सके। Just give them a call. और आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। Write a letter. और आप उन्हें चिट्ठी लिख सकते हैं। Special gift. और आप उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं। A great sense to honor people that have helped you. और एक अच्छा मौका है जब हम एक दूसरे को थैंक्स कर सकते हैं और ऑनर कर सकते हैं। It is truly sad और ये बहुत ही दुख की बात है that the only words pastors hear from some believers are words of criticism. और ये बहुत ही दुख की बात है कि जो पास्टर्स को शब्द सुनने को मिलते हैं विश्वासियों से वो सिर्फ नुक्ताचीनी के हैं। तो यार मैनू नहीं तुसी आ मोरे कर दे तो मैनू नहीं गाना गाउन दंदे तो मैनू नहीं इदा कर दंदे तो मैनू नहीं प्रीच कर दंदे। देखो इज दैट ऑल वी मेड ऑफ कदी-कदी ये भी कहना चाहिए खुदा तन्नू बरकत देवे तुसी हर एक वीक खुदा दा काम करना है। अपने पादरी आउंदे है अपने जीसस आउंदे जिदा अम्मा आज भी क्या हैगा कि सर्टेन पीपल अपनी मेहनत करते हैं आके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। आमेन। Thankfully most people are appreciative of the pastor's role. और खुदावंद का शुक्र है कि कुछ लोग जो है वो शुक्रगुजार हैं अपने पास्टर के रोल के लिए। Pastor's efforts. और जो पास्टर उनके लिए करते हैं Who faithfully जो वफादारी के साथ bring the word of God. खुदा का कलाम उनके लिए लेकर आते हैं। It's not easy. और ये आसान तो नहीं है। It's not easy to prepare. और ये आसान नहीं कि पूरी तैयारी के साथ आना।
The poem, Bring Me All Your Flowers Now, tells us to thank and appreciate people while they are alive and not when they are dead and no longer able to hear or receive our words or acts of appreciation. और एक पोएम जो कि याद दिलाती है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें एक दूसरे को शुक्रगुजार होना चाहिए और थैंक यू कहना चाहिए। जब लोग मर जाते हैं तो उनके पीठ पीछे जो उनके बारे में अच्छे शब्द कहने का क्या फायदा है, क्योंकि वो शब्द नहीं सुन सकते हैं। चलो आप पादरी की गल करते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪਾਸਟਰ ਨਰੂਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। That is good। मैं नहीं कहना गुड बेचारे ने हड्डियां टूट गई पर मैं ये कहना है कि उन्होंने रिस्पेक्ट सी उन्होंने प्रोटेक्शन दी है खुदा दे बंदे दी खुदा दी मिनिस्ट्री ली। सो वी प्रे राइट नाउ अ ब्लेसिंग ओवर पास्टर नरूला कि खुदावंद तू ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। खुदावंद ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਰੱਖੀ खुदावंद ਯਿਸੂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदावंद ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਟ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ खुदावंद ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। So a few scripture illustrations, in fact only one because we're running out of time. First, in 1 Samuel chapter 23 verses 1 to 12, David saved the people of Keilah from the horrors of being captured by the Philistines. In response, the gratitude they showed him was that they were ready to hand him and his followers over to King Saul. तुसी पढ़ सकते हैं और आप इसे अपने समय में पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल उसका 23 अध्याय उसकी 1 से लेकर 12 आए। Joseph interpreted Pharaoh's cupbearer's dream favorably in Genesis chapter 40. और उत्पत्ति की इंजील उसके 40 अध्याय में हम देख सकते हैं यूसुफ जो था उसने फेरो का जो वहां पर काम करने वाले लोग थे उनके सपने का जो दर्शन जो था उसका मतलब बताया था वहां पर। उन्हें इतनी मेहनत करके उन्हें दस्या भी आहा 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 होना हैगा तो उन्हें की कीता जो छुट गया वो बिल्कुल भूल गया। He forgot completely in gratitude forgetting Joseph। उन्हें पता ही नहीं भी जोसेफ ने की कैसे जोसेफ ने की कैसे कहता ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। I read in an inspiring article, एक article ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ Reader's Digest magazine। Gloria Estefan ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੀ। She was a beautiful singer। In the article, Gloria showered words of appreciation on her first grade school teacher. और इसी तरह से एक इंस्पायरिंग आर्टिकल था जो कि मैंने पढ़ा है और एक बहुत बड़ी सिंगर ग्लोरिया जो थी उन्होंने अपने आर्टिकल में अपनी सबसे पहले टीचर के बारे में बहुत ही अच्छे शब्द लिखे। The teacher helped her adjust to school life. और जो टीचर थी उसने उसकी मदद करी थी कि वो अपने स्कूल लाइफ में एडजस्ट कर सके। Overcoming bullying and to learn English. और वो जो उसकी मदद कर सके कि वो लोग जो उसके साथ सही तरीके से सलूक नहीं कर सकते थे उनसे कैसे उसने संभलना है और वो इंग्लिश सीखने में उसकी मदद कर। Gloria became a superstar. और जब ग्लोरिया जो है वो सुपरस्टार बन गई in a concert in her home village. और जब वो अपने ही गांव में एक कॉन्सर्ट कर रही थी she sent a special convoy to get the teacher into the hall. और उसने जो है एक बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी टीचर को जो है उस हॉल में बुलाया। Limousine she sent a limousine to pick her teacher up and to bring her and to give her the best seat so that she could attend the concert that she was performing at. और उसने एक बहुत ही बढ़िया कार भेजी और उस कार में अपनी टीचर को बुलाया और सबसे बेहतरीन सीट उसको दी और वो अपनी टीचर को जो है बहुत ही अच्छा महसूस करवाना चाहती थी। Thankfulness. और वो उसकी शुक्रगुजार होना चाहती थी। Let's be thankful for the goodness others have shown to us. और आइए हम शुक्रगुजार हों उन अच्छी बातों के लिए जो कि दूसरों ने हमारी जिंदगी के लिए करी है। Number 3, be thankful for our family's goodness to us. और हम शुक्रगुजार हों अपने परिवारों के लिए और जो भलाई हमारे परिवार हमारे लिए करते हैं। How often we take our spouse, our children, our parents and other family members for granted. और कितनी बार ऐसा होता है जब हम अपने पति पत्नी या फिर अपने परिवार के बाकी लोगों को जो है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उनकी कदर नहीं करते हैं। खास करके पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜੀ ਆ। It's true we forget what they have been और हम भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं।
And through their love, faithfulness and commitment, it is a blessing to have them underneath you. और उनके प्यार और उनकी वफादारी और उनके स्नेह के लिए बहुत ही एक आशीषित बात है कि वो हमारे साथ हैं। It is said that our home is the place we are loved the most. और कहा गया है कि हमारा घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। But where we sometimes get hurt the most. और ये वही जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा दर्द भी मिलता है। Being thankful and being appreciative is one of the ways we can choke Satan's strategies to invade our house. और जब शुक्रगुजारी हम अपने घर में नहीं लेकर आते तो शैतान को एक मौका मिल जाता है कि वो हमारे घरों पर कब्जा करे। In our ministry, I've seen relationships between family members crippled through a lifetime over a plot of land. ज़मीन उत्ते मर जाते हैं। ओ मेरी ज़मीन ले लेगी, मैं इन्हें मार देना और वाक़ई में ये चीज़ ना होती। तानु भी पता है ना? We fall out because of a plot of land. और लोग जो है वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं जमीन के पीछे। An inheritance that seemed to be favor one member over another, we fall out. और हम देखते हैं जायदाद जब एक को ज्यादा दे देती है और एक को कम तो उसके पीछे लड़ाइयाँ होती हैं। We fall out over finances and bank accounts. और हम जो है पैसे के लिए जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं। Some people harbor grudges for years. और ये जो दिल में जो खटास है ये सालों तक ऐसे रहती है। Because they haven't been invited to a family function. क्योंकि उन्हें एक जो है परिवार के फंक्शन के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने मैनू नहीं ब्याह ते सद्या सी, मेरे फलाने उदों तो मैं हुण इहदा नहीं सदना। इदां ही है ना? We fall out. आप बस भुल जाते हैं कि नहीं अपने वकील बात ही है, तुसी उधर हो सी इधर रहंदे हैं कि ताड़ा उधर है सी इधर। इदां ही है ना? We fall out. और छोटी-छोटी बातों पर जो है लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। The Bible has many stories of dysfunctional situations in families, one of which I'm about to highlight for you. और बाइबल में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें से एक मैं आपको बताने वाला हूँ। Absalom's ingratitude towards his father David. और हम देखते हैं अब्सलम जो है वो अपने पिता दाऊद का शुक्रगुजार नहीं होता। फिर पुत्र दी नहीं बनती सी। दाऊद हैगा राजा, resulting in his attempt to take the throne. और वो जो है उसके सिंहासन को लेना चाहता था, उसके राज को लेना चाहता था। You can read that story in 2 Samuel chapters 14 and 15. और आप इस कहानी को दूसरा सैमुएल उसका 14 से लेकर आप 15 आयत तक पढ़ सकते हैं। Let's learn to thank and appreciate our family members. और आइए हम शुक्रगुजार हो अपने परिवार के लिए। Right, husbands, remember the girl you met at the altar, Dominic? Remember this beautiful young lady that you met at the altar. Translate करो बेटा। It's true. Come on. और ये सही बात है कि पतियों को याद रखना है। Remember the beautiful lady that's sitting next to you the day that you met her. इतना ही है ना? मेरी बोटी। सोलोमन तेरी कितने गई है? वो गर्म कर दी है। No, seriously, remember. Why? The one who bore you a child. कितनी बरकत रहेगी अभी? अब बच्चे पड़े हुए हैं, ठीक है ना? डॉमिनिक छोटा थोड़े बच्चे फिरता है, मेरी बहन साड़ी शेरनी छोटी थोड़ी फिरती है, जीना थोड़ी फिरती। Remember what they did for you. और आप याद रखिएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। Who bore your child and has stood by your side faithfully. और जो कि आपके बच्चे को जन्म देते हैं और आपके साथ वफादारी के साथ खड़े रहते हैं। Be thankful. और इसीलिए आप शुक्रगुजार रहें। Why not express your thanks in a new romantic way? और आप अपनी शुक्रगुजारी को एक प्यार भरे अंदाज में कह सकते हैं। Wives, remember the man you fell in love with. और पत्नियों को याद रखना है उस आदमी को जिसके साथ आपने प्यार किया है। Oh, the बेटा। Be thankful what he has done for you. और आपको याद रखना है कि उसने आपके लिए क्या किया है। Thank you. A little grey hair. और एक छोटा सा सफेद बाल। Or no hair at all. और या फिर बाल पूरे चले गए हैं। Or extra weight. और या फिर मोटापा आ गया है। Need not bring any negativity to your feelings. और आपके जो है किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आने चाहिए। Children, be thankful for your mothers. और बच्चों को अपनी माँओं का शुक्रगुजार रहना है। Gina, are you listening? Are you listening? Be thankful to your mothers.
Anu, are you listening? Rajesh, are you listening? You know, you're blessed. You've got a mother who's alive. Amen. Love them. प्यार करो. Love them. Who sacrificed so much for you. और जिन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े सैक्रिफाइस दिए हैं. She bore you. She kept you in her body. और उसने आपको जन्म दिया और अपने जिस्म के अंदर आपको रखा. बबल सुनता है क्या? Noshin is carrying your child. Be thankful. और इसीलिए आपको शुक्रगुजार रहना है. Parents, be thankful for the children God has blessed you. Hallelujah. और माँ बाप को शुक्रगुजार होना है उन बच्चों के लिए जो कि खुदा Remember the joy they brought you when they were growing up. और कितनी खुशी आपको हुई जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे. And they still bring joy. Even now as I've grown up, they still bring joy. और आज भी जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और हमारे बच्चे हमें अभी भी खुशी देते हैं. You know, our dog goes absolutely crazy when he sees Dominic and Christian come. It's true. I didn't get chala marta hai. He jumps over the gate. No chuchi. Why? Even our dog loves the family. और जो आइक है जो घर का कुत्ता है वो भी डोमिनिक और क्रिश्चियन को देखकर बहुत खुश होता है और ऊंची ऊंची छलांगे मारता है. Children may have their own ups and downs, but it's our love and prayers and understanding that will carry them through life. और जो बच्चे जो है उनकी जिंदगी में अपने ही मुश्किलात जो है उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये दुआएं और प्यार और स्नेह है जो कि उनको उन मुश्किलातों में मदद करता है. I hope you're taking these words because these are beautiful words that will stay with you for life. और ये बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं जो कि आपकी जिंदगी में हमेशा आपकी मदद करेंगे. Siblings, और जो भाई बहन हैं, be thankful for the years and the times you had together in the days gone by. और जो समय आपने एक साथ बिताया और जो प्यार मोहब्बत आपका था उसके लिए खुदा का शुक्र कीजिए. I can always see Pastor Peter crying when he always talks about her sister and the day she lost her leg. और मुझे पास्टर पीटर का याद है कि जब भी अपनी बहन के बारे में बात करते हैं, जब उनकी जो टांग है वो कट गई थी, वो हमेशा जो है बहुत ज्यादा जो है इमोशनल होते हैं. And I'm sure you remember your brother. और आप अपने भाई को याद करते हैं. I remember my brother. और मैं अपने भाई को याद I करती remember हूँ. my sister who's not here. और मुझे अपनी बहन की याद है जो यहाँ पर I है. wish she was here. और मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ पर I होती. wish my mother was here. और मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ होती यहाँ पर. Because whilst you are alive, love them. और जब वो जिंदा है तो आप उनसे प्यार करें. And widows, और जो विधवाएं हैं, remember your deceased spouse with pleasant memories and thankful hearts. और जो आपके जो है जोड़ीदार थे, जो आपके पति या पत्नी थे, जब आपकी उनके साथ जो बहुत ही मीठी यादें जुड़ी हुई हैं. The other day we had a prayer meeting at Auntie's house and the guest asked, is that Sonu's dad's photo? और जब आंटी के घर प्रेयर मीटिंग थी तो जो वहाँ पर गेस्ट थे उन्होंने कहा कि क्या ये सोनू के डैडी की तस्वीर है. We put photos up and we remember our loved ones. और हम तस्वीरों को लगाते हैं और हम सोचते हैं कि अपने प्यार करने वालों को हम याद करेंगे. Think of the joy of meeting them in heaven one day. और उस खुशी को याद रखिएगा कि कैसे आप एक दिन स्वर्ग में उनको मिलेंगे. And I realize that some of you here tonight may not have had a great family experience. और मैं सोचता हूँ यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है. Maybe you're divorced or separated and struggling alone as a single parent. और हो सकता है आप डिवोर्स हैं या फिर सेपरेटेड हैं और आप एक सिंगल पेरेंट की तरफ Maybe you've been through an abusive family situation. और या फिर आपने एक बहुत ही अब्यूजिव फैमिली सिचुएशन को देखा है. Ask Jesus to make a life meaningful for you once again, and He will come through for you. Hallelujah. Our God is a Savior who brings restoration into our lives. और हमारा खुदा वो मुक्तिदाता है जो कि हमारे जिंदगी में जो है रेस्टोरेशन लेकर आता है. And as Valentine's Day is just round the corner, और जिस तरह से वैलेंटाइन डे जो है वो बस आने ही वाला है. make this week of being thankful. और आप इस हफ्ते को इस्तेमाल कीजिएगा शुक्रगुजारी के लिए. Not just to one another, और न केवल एक दूसरे के लिए, but to God. लेकिन अपने प्रभु के लिए, अपने To खुदा के others. लिए और दूसरों के Your लिए family members. और अपने परिवार वालों के Make it लिए. a season to remember the goodness you have received. और एक सीजन बनाइएगा उस भलाई के लिए, उसे याद करने के लिए जो कि आपको आपकी जिंदगी में मिली है. God bless you. खुदा आपको बरकत दे.